पहले मैं नदीम साहब आपसे पूछ लेता हूं, चीफ साहब एक इंतहा वाले फैसले कर चुके, ज़ाहिर फैसले हो गए, नस्ला टावर से मुताल्लिक एक और अपील थी वो भी मुस्तरद हो गई, अब उसको तोड़ना है। कोई रास्ता आपको नजर आता है, कोई रास्ता है जिसके ऊपर चीफ साहब के पास जाया जा सके? फैसल साहब, आपने जो तहमीद बांधी है, मैं समझता हूँ कि ये रास्ते ही दिया था। ऑनरेबल चीफ जस्टिस फॉर्मर जस्टिस साकिब निसार साहब की जजमेंट, उसके बाद की जजमेंट्स, अभी जो पंजाब के अंदर लगभग 6000 सोसाइटीज़ रेगुलाइज की बात की जा रही है। हर सतह पर कानून में शिकें मौजूद हैं, कानून के अंदर चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन अगर इस बात को ज़ाती अनाद बना दी जाए, अगर ये कराची का बेटा जिसको हम गुलजार अहमद कहते हैं, ये शहर कराची का बेटा है, इसने 88 में 90s में वकला तहरीकों में और हाई कोर्ट बार के ये सेक्रेटरी रहे, क्या ये समझते हैं अगर ये हाई कोर्ट के जज रहे, क्या ये सिंध हाई कोर्ट के तमाम चीफ जस्टिस जो इस वक्त 5 के करीब चीफ जस्टिस जो है वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा हैं, क्या उस वक्त जब ये कानून तोड़े जा रहे थे क्या ये उस वक्त जज साहिबान का कोई किरदार नहीं था? या तो ये रेगुलर बेस पे ये काम कर रहे होते और आज ये ऑर्डर करते तो हम मान लेते। एक दिन में एक ही सांस में पूरे शहर को तोड़ दो। ये ऑनरेबल चीफ जस्टिस गुलजार साहब, ये कानून आप जिस कानून के तहत कर रहे हैं, ये कानून जिस कानून को आप बात कर रहे हैं, ये उसी कानून के तहत जो है इसकी एनओसीज दी गई हैं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हो, डिप्टी कमिश्नर का लॉ हो, सिंध कंट्रोल बिल्डिंग अथॉरिटी हो, ये क्या सारे इदारे आप लोगों के कानून की नाक के नीचे नहीं थे? क्या उस वक्त के मेयर, क्या उस वक्त का जब मेयर था फ़हीम ज़मान साहब, जब ये नहीं दिया था, क्या उसने एनओसी नहीं दी? तो बात ये कि उनमें उन गरीब लोगों का कोई कसूर नहीं है कि आप एक ही ऑर्डर, तो फैसले हो गए, फैसले हो गए, तो अब क्या करें? लार्जर बेंच बनाने की बात की जाए। फैसल साहब, इस वक्त जो अब आप सिचुएशन देख रहे हैं, और मैं वो सिचुएशन नहीं कहना चाह रहा, मैं तौहीन अदालत के मुर्तकब नहीं होना चाह रहा, लेकिन अब मैं मजबूर होकर कह रहा हूँ, बहुत बड़ी बात आपके चैनल से शेयर कर रहा हूँ कि लोगों ने, कराची की आवाम जो कराची का दिल है, कराची के फिलैंथ्रोपिस्ट, कराची के बिजनेसमैन, सब ने आपके अहकामात को रद्द कर दिया है, आपके अहकामात को नहीं मान रहे। इससे कबल कि बगावत वाली सिचुएशन हो, इससे कबल आवाम सड़कों पर हो। चीफ जस्टिस गुलजार साहब, मैं आपसे आपके हाथ बांधता हूँ कि आप इस फैसलों के ऊपर, ठीक है आपने फैसले किए, लेकिन आवाम को मौका मिलना चाहिए, इंसाफ की रास्ते बंद नहीं होने चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए लार्जर बेंच, बिल्कुल 9 रुकनी लार्जर बेंच बचना चाहिए। और कराची के मामले पर आप कह रहे हैं कि लार्जर बेंच बने, और एक और कराची का बेंच है, आईनी पिक्चर है, क्योंकि नस्ला टावर के ऊपर तो एक दफा आपने बिल्कुल कोई आपने रास्ते बंद कर दिए, अब रास्ता बंद नहीं हो सकता, अब नहीं हो सकती, आईनी पोजीशन है, इसमें मतलब अदालत की इज्जत, एहतराम, चीज़ों से पाकिस्तान का एहतराम, सारी इज्जत, तमाम चीज़ों के बाद कराची के बिजनेस कम्युनिटी, कराची के बिल्डर्स, कराची के डेवलपर्स, कराची के लोग, फलाई इदारे, अब सबके पास एक ही रास्ता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पाकिस्तान से कहें कि अब लार्जर बेंच बनाए। और इसमें बड़ा अच्छा ऑप्शन मौजूद है। हमारे कराची के एक और बेटे हैं, सीनियर तरीन जस्टिस मुशीर आलम साहब, इस तरह के संजीदा लोग जो हमारे हाई सुप्रीम कोर्ट के बड़े ऑनरेबल जजेस हैं। इसमें कोई बेअदबी वाली बात तो नहीं, अदालत की तौहीन वाली बात तो नहीं है ना? तो हमेशा आइन के तहत नजरसानी की अपीलें फाइल की जाती हैं, और ऐसे नजरसानी की अपील नस्ला टावर पे दी थी, रद्द कर दी। ये मामला कराची शहर का नहीं है, मुल्क का है, मुल्क की तामीर का 70% रेवेन्यू का मसला है। आज अगर बिल्डर्स के अतमाद खत्म कर देंगे, आज आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट का रास्ता बंद कर देंगे, कौन इस पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेगा? जब आप ऐसे अहकामात करेंगे, एक वक्त में जब आपने 10 रुपए का सरकारी टिकट ले लिया, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने, रजिस्ट्रार ने रजिस्ट्री कर दी, उसमें गरीब आदमी है क्या कसूर है? मैं तो अभी कानूनी और आइन की बात कर रहा हूं। मैं बिल्कुल नदीम साहब आपकी तरफ आता हूं। ये भी प्रेस की फयाज इलियास साहब ने, जो चेयरमैन हैं आबाद के, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कराची के तमाम ही मकातिब फ़िक्र के जो मुख्तलिफ तंजीमों के सरबराहान हैं वो सब मौजूद थे। फयाज इलियास साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम फैसल अजीज साहब, बहुत शुक्रिया ऑन कॉल लेने के लिए। जी, ये बताइए कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इसमें इतने सारे लोगों को जमा करने का आबाद का मकसद क्या है? इतने सारे, आज तक कभी पाकिस्तान की तारीख में शायद इतनी बड़ी तादाद के अंदर बिजनेस कम्युनिटी के लीडर्स जो हैं मौजूद ना हो, फलाई इदारों के रहनुमा मौजूद ना हो, वजह क्या है कि आपने सब लोगों को जमा किया? देखिए फैसल साहब, ये एक आबाद का मसला नहीं है, ये पूरे शहर का मसला है, और उस पूरे तमाम इस शहर में जो रहने वाले शहरी हैं उनका मसला है। और ये सिर्फ एक बिल्डर से या एक टावर से जो है ये रिलेटेड मैटर नहीं है। ये यहाँ पे जो हम पिछले जो कई दिहाइयों से जो यहाँ पे लोग आबाद हैं, यहाँ के शहरी हैं, और इसके अलावा वो इलाके जो कच्ची आबादी को जिसको आप कहते हैं जो लीज है, वो कच्ची आबादियां नहीं है, वो लीज जो है वो रिहायशी है, जहाँ पिछले 40-50 लाख से जो लोग रह रहे हैं, जिसपे गुजर नाले के ऊपर जो फैसला दे दिया गया
कि इनको यहाँ से डिमोलिश कर दिया जाए। तो आपके तवज्जुह से हम ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का बहुत एहतराम करते हैं। सिर्फ हम ये कहना चाहते हैं कि जो है डेमोलिशन इज नॉट द ओनली सोल्यूशन। ये एक कोई सोल्यूशन नहीं है कि हम देखते हैं कि जहां पे आप देखते हो कि कराची तोड़ दो, उनको गिरा दो, ढा दो। ये मामला तो देखिए उस ऐसे लगता है कि जैसे कोई एक सोच है जिसके तहत आप चाह रहे हैं कि पूरे कराची को जो है मलिया मेट कर दिया जाए। देखिए यहाँ पे अगर उन एरिया में एरियाज में जहाँ पे सिर्फ इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है और कंस्ट्रक्शन के मतलब उस जो जिसमें किसी बिल्डर का कोई ताल्लुक नहीं होता, हम खुद उसके खिलाफ हैं। इलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ आबाद भी है और तमाम कराची के शहरी भी हैं, लेकिन वो इलिजिटिमेट और लीगल कंस्ट्रक्शन या डेवलपमेंट जो शहर में हो रही है, आप उनको हर आने वाले दिनों में कहते हैं कि इनको गिरा दिया जाए। अच्छा, आपने गुफ्तगू सुनी फयाज साहब, आपने गुफ्तगू सुनी थी, नदीम शेख एडवोकेट साहब ने इस मसले का हल निकाला है। आप सुन रहे थे उनकी गुफ्तगू या मैं दोहराऊं? जी, मैंने कुछ हद तक सुनी, लेकिन उन्होंने कहा है कि इसका वाहिद हल इस वक्त ये है, जो तजवीज़ दी है नदीम शेख एडवोकेट ने, हेल्पलाइन ट्रस्ट के चेयरमैन है, ये कहते हैं कि कराची के बेटे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनका बहुत एहतराम है, लेकिन अब चूंकि कराची की बिजनेस कम्युनिटी, फलाही इदारे बहुत सारे उनके हक में नहीं है और लार्जर बेंच बनाने की बात की है नदीम शेख एडवोकेट ने, आप इसके हक में हैं? जी बिल्कुल, मैं मुकम्मल इस बात की इनकी इस वर्डिक्ट की तायीद करूंगा। देखिए, आज अगर आबाद का एक इंस्टांस है और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो हमें मुतअद्दिद लोगों ने जो है राब्ता किया, तमाम जो यहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं कराची के, उन्होंने हमसे राब्ता किया कि ये कराची शहर का मसला है, हम भी आना चाह रहे हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हम भी अपनी बात को आगे आला ऐवानों तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि हमारी सुनवाई हो। कराची में आज जो केसेस चलाए जा रहे हैं उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। एक फरीक के ऊपर जब केस है तो आपको ये जरूरी है कि उसको बोलने का मौका दिया जाए, उसको मुकम्मल तौर पर सुना जाए और जो लीगलिटीज हैं उसको देखा जाए। जिस तरह से भी नदीम साहब ने कहा, बिल्कुल इस किस्म का लार्जर बेंच फॉर्म होना चाहिए और उसमें जो है मुकम्मल तौर पे जो है सुनवाई हो और उसके तहत फैसले किए जाएं। चीफ जस्टिस साहब खुद कराची से ताल्लुक रखते हैं, वो कराची की जो मसाइल है उनसे बहुत अच्छे से आगाह हैं, और लेकिन उसके बावजूद इस किस्म के जो फैसले इस वक्त दिए जा रहे हैं ये बिल्कुल जो है समझते हैं नागुज़ीर है उन लोगों के लिए। मैं आपकी तरफ आता हूँ फयाज साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। इरफान भाई साहब, एक तरफ हुकूमत पाकिस्तान ये ऐलान कर रही है कि एमनेस्टी स्कीम है, तामीराती शोबे के लिए स्पेशल पैकेज है, ज़्यादा बिजनेस करें, ज़्यादा बिल्डिंगें बनाएं, लोगों को सस्ते घर दें। एक तरफ ये मामला है, दूसरी तरफ मामला ये है कि इस शहर में, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में एनओसीज हर तरह की लेने के बावजूद भी बिल्डर परेशान है कि अब मैंने एनओसीज कहाँ से लेनी है। किसी वक्त भी आके कोई इदारा आके मेरी बिल्डिंग तोड़ देगा या ऑर्डर आ जाएगा कोर्ट से। ये जो एतमाद का फुकदान हुआ है, इसका क्या असर पड़ रहा है बिल्डर डेवलपर कम्युनिटी के ऊपर? जी फैसल भाई, थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया और मैं आपके प्लेटफॉर्म से पहले ये बात करना चाहूँगा कि जो ये एमनेस्टी स्कीम जो कोविड की वजह से लोगों ने इसमें भरपूर शिरकत नहीं की है, मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि इसमें थोड़ी नज़रसानी की जाए और इसकी पहले तो टेन्योर को बढ़ाया जाए ताकि लोग जो हैं मैक्सिमम इसमें यूटिलाइजेशन जो बिल्डर्स कोविड की वजह से, साहब ने कहा ना कि भाई इसको हम देखेंगे, वर्ल्ड बैंक के साथ चल रहे हैं, इसको चलाएंगे आगे तक, कम से कम सर वो टेन्योर मुतासिर होने की चांसेस हैं इसके अंदर? नहीं सर, मुतासिर तो देखें ना, ये एक अच्छी चीज़ थी जो 72 इयर्स में कंस्ट्रक्शन को एज एन इंडस्ट्री प्रमोट किया गया और जिसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी कहा गया कि 5% वो इक्विटी अपनी इंजेक्ट करें। तो एक बड़ा इकनॉमिकल ज़बरदस्त इक़दाम था, लेकिन उसमें जैसे मैंने कहा कि लोग भरपूर हिस्सा नहीं ले पाए हैं ड्यू टू कोविड, तो उसमें कम से कम जो हुकूमत का टेन्योर है उस तक तो इसको एक्सटेंड करना चाहिए। अच्छा नदीम भाई, एक तरफ हम देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जिसकी वजह से आम आदमी मुतासिर है, बिल्डर भी मुतासिर है, सनतकार बड़ी तादाद के अंदर मुतासिर है। कल मेरे पास साइड एसोसिएशन के नायब सदर और सीनियर नायब सदर आए और उन्होंने कहा कि 1960 की एक हमारी फैक्ट्री को सिंध गवर्नमेंट के अहलकार आ गए तोड़ने के लिए, सुप्रीम कोर्ट कहती है नाले के बराबर में। उनकी प्ली ये थी, आज मैंने पूरा दिन कोशिश की उनसे रब्ता कर लूँ, संडे उनसे रब्ता नहीं हो पाया, मेरी टीम अभी कोशिश कर रही है उनसे रब्ता हो जाए, कि कच्ची आबादी नहीं थी, ये 1960 में इस जगह के ऊपर एक सनत कायम थी, बाद में कच्ची आबादी आ गई, नाले का रुख जो है वो तब्दील हो गया और वो कच्ची आबादी जो पहले नहीं थी वहाँ से मूव करता हुआ नाला जो है वो उस फैक्ट्री के बराबर से गुजर रहा है, डायरेक्टली नहीं लेकिन
लेकिन अब वो सिंध हुकूमत कहती है इसको तोड़ो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिए। तो वो सनतें जो कि 1950 1960 के अंदर कायम हैं, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सनती एरिया है, साइड कराची, जो तकरीबन पाकिस्तान को सिर्फ ये साइड एरिया 30% रेवेन्यू देता है, यहाँ पे फैक्ट्रियाँ टूट रही हैं। देखिए सबसे बड़ा अलमिया ये है कि मैं दोबारा उसी तरफ आऊँगा कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस गुलजार साहब के पास बहुत कम वक्त है, बहुत कम वक्त है। अगर ये 6-8 महीने जो उनके पास, जो उनके कैरियर के बड़े इंपॉर्टेंट टाइम है, अगर ये सीनियर सिविल जज से लेके डिस्ट्रिक्ट जज से लेके हाई कोर्ट, अगर ये अदलिया का निज़ाम को बेहतर कर देते और अपने ही इदारे को मुस्तहकम करते, तो जो अभी आपने फरमाया 1960 वाली बात, ये बात सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जाती। बात ये कि निचली सतह पर आपने कानून के ऊपर पासदारी नहीं की। कोई भी चीफ जस्टिस जितने भी आए, चाहे वो चौधरी इफ्तिखार का बदअमनी केस हो, चाहे साकिब निसार साहब की जजमेंट हो, चाहे जिलानी साहब की जजमेंट हो, लेकिन किसी ने उसका हल नहीं निकाला। ऑर्डर दिया, ऑर्डर देने के बाद चले गए। आप जो फरमा रहे हैं उसका एक ही हल था कि आपकी निचली सतह पर कानून पर अमल दरामद नहीं हो रहा, आपकी निचली अदालतें इंसाफ नहीं दे रही, आपके निचली सतह पर वकला के साथ जो ज्यादतियाँ हो रही हैं, वकला बरादरी को आपने इम्प्रूव करना था। आपकी ऑनरेबल चीफ जस्टिस गुलजार साहब से हमें जो उम्मीदें थी, आपका जो इदारा था, आपने अपने इदारे को डेवलप करना था। ये इदारों का काम इदारे खुद डेवलप करते हैं, ये मेरा काम नहीं है कि मैं आपके इदारे को आगे डेवलप करूँ। तो मेरा सिर्फ वही बात थी कि आज जो रोना हम रो रहे हैं, आज जो हम शहर का नोहा पढ़ रहे हैं, उस नोहा के जिम्मेदार हम सब हैं। लेकिन उसका हल ऑनरेबल चीफ जस्टिस गुलजार साहब ये नहीं था कि आप बस्तियां तोड़ना शुरू कर दें, आप लोगों के गरीब इलाके तोड़ना शुरू कर दें। उसका हल ये था कि निचली सतह पर, लेकिन रेगुलराइज नहीं है ना वो सर, सेटलमेंट कमीशंस बने गए हैं, रेगुलराइज नहीं है उस जिसकी वजह से उन्होंने किया है। लेकिन बहरहाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इल्तिजाई की जा सकती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।